हम लोग 18 जनवरी का जो पेपर हुआ है उसको जो हम लोग आंसर की को जो है वो देखने वाले हैं कि आप जो है कितने सवाल गलत किए और कितने सवाल जो है वो सही किए। ठीक है, ये जो है सेट जी का है। आपको ए बी सी डी ई एफ जी होगा, सारे में सवाल सेम ही होता है, बस जो क्वेश्चन नंबर होता है बच्चों को क्या होता है आगे पीछे जो है होता है। ठीक है, तो जैसे ये एग्जाम्पल के लिए ले लो, ये जो है कोई गौरव नाम का लड़का है। ठीक है, जिसका रोल नंबर जो था ये था 26 ये था, और इसका गौरव नाम का लड़का है, यहाँ साइन किया और ऊपर जो है नाम लिखा। इसी तरह आपको भी करना था। ये सब तो हमें पता है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की तरफ। ठीक है, यहाँ पे जो है आंसर पहले से मार्क किए हुए हैं। हम यहाँ पे आपको तर्क बताएंगे कि कैसे जो है ये उत्तर जो है बच्चों क्या है, ये सही है। ठीक है, तो देखो इस तरह का एक सवाल आया होगा आपको रीजनिंग में, तो इसका जो उत्तर था वो ए ऑप्शन सही था। ठीक है, अब देखो इसका जो तर्क है वो क्या है बताते हैं। ये देखो, ये जो गुना वाला जो साइन है वो दोनों एक ही तरफ है, दोनों एक ही लाइन में है। गुना वाला तरफ, गुना वाला जो साइन है बच्चों ध्यान से देखो, जो गुना वाला साइन है वो दोनों क्या है एक ही तरफ है। लेकिन देखो ऑप्शन जो ए है, इसमें जो गुना वाला लाइन है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है ना, अपोजिट है। इसीलिए जो है ये क्या है बच्चों, अलग है। दूसरा सवाल में देखा जाए तो अलग जो है ऑप्शन नंबर सी है। सी ऑप्शन नंबर अलग क्यों है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कोई एक पिक्चर बन रहा है, यहाँ भी कोई एक पिक्चर बन रहा है, यहाँ भी कोई एक पिक्चर बन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो दो पिक्चर बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। तो यहाँ पे कितने पिक्चर बन रहे हैं बच्चों, दो पिक्चर। अगर ये जो है तर्क सही है तो बिल्कुल एकदम सही बात है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है एक ही पॉलीगॉन बन रहा है, यहाँ पे भी एक ही पॉलीगॉन बन रहा है, यहाँ पर भी एक ही पॉलीगॉन बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, दो पॉलीगॉन बन रहा है, तो ये सही उत्तर है। ठीक है, देखिए तीसरा में क्या है बच्चों की कौन सा जो है वो सही उत्तर है। तो देखो ये सारे में जो तीर है वहां पे ऐसे एक लाइन खींचा गया है। इन सब में क्या है बच्चों, जो तीर है वहां पे एक ऐसे छोटा सा लाइन खींचा गया है। ध्यान से देखो, तीर में क्या है बच्चों, ऐसे जो है एक लाइन जो है वो खींची गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है बच्चों, अलग है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन जो अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अलग है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ कितने लाइन है, एक दो तीन चार पाँच, इसके अंदर पांच लाइन है। यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, इसके अंदर भी पांच लाइन है, और यहाँ पर भी एक दो तीन चार पाँच, इसके अंदर भी पांच लाइन है। लेकिन यहाँ पे देखो सी में क्या है, एक दो तीन चार पाँच, इसके अंदर छह लाइन हो गया, इसीलिए जो है ये क्या है, अलग है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमें क्या बोला जा रहा है कि प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र, मतलब ये जैसा पिक्चर है उसी तरह का जो सेम पिक्चर है हमें ऑप्शन में लाना है। ठीक है, सेम पिक्चर लाना है, तो ये सेम दिख रहा है हमें बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो जो इसके जैसा जो सेम पिक्चर है छठे सवाल में, इसके जैसा सेम पिक्चर कौन है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसके जैसा क्या है, सेम जो है ये पिक्चर है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है सेम पिक्चर है। यहाँ पे देखा जाए बच्चों तो कौन जो है वो सेम पिक्चर है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ये दोनों क्या है आपस में दोनों हमें सेम पिक्चर जो है बताना था। आठवां में देखोगे तो ये जो है ये और ये डी जो है वो क्या है, दोनों एक दूसरे का सेम पिक्चर है। तो इस तरह का सवाल आपका एग्जाम में आया होगा और इसका जो उत्तर होगा वो डी होगा। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है यहाँ पे प्रश्न चित्र, इसमें क्या है कि हमें जो है इस कंप्लीट करना है, इस यहाँ पे जो क्या आएगा उसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, कवर हो जाएगा। देखो ये दोनों जो था वो क्या था, दोनों एक जैसा पिक्चर था, तो ये दोनों भी क्या होगा, बिल्कुल एक जैसा पिक्चर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग ऐसे क्या कर देंगे, इसको कलर कर देंगे। ठीक है बच्चों, इतना दूर तक। ठीक है, और जो ये एक सर्कल है ये पूरा होगा ऐसे, और एक और छोटा सा सर्कल था, और एक लास्ट में एक छोटा सा ऐसे सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे देखो तीन जो है वो छोटे छोटे सर्कल बन रहे हैं, और एक क्या था, रंगा हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, बच्चा देखिए कुछ सही भी किया है कुछ गलत भी किया है। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे क्या है, ऐसे फिर ऐसे फिर जो है वो ऐसे है ना बच्चों, समझ रहे हो, और फिर इसको जो है हमें ऐसे ज्वाइंट कर देना है, और फिर ऐसे। तो इस तरह का जो शेप है ऑप्शन नंबर बी में जो है हमें मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस तरीके से हो रहा है, और यहाँ पे एक डॉट ऐसे लगा देंगे हम लोग खुद से, है ना। तो इस तरीके का जो ऑप्शन है, अभी ये पिक्चर जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी पिक्चर ऐसे कंप्लीट होगा, फिर ये सीधा लाइन जाएगा, फिर ऐसे ऐसे दो गो ड्रॉ होगा। तो ये जो पिक्चर है ऑप्शन नंबर डी में जो है कंप्लीट जो है ये हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, यहाँ पे जो है किस तरीके का पिक्चर बनेगा बच्चों। तो सबसे पहले ये लाइन कंप्लीट होगा, फिर ये वाला लाइन आएगा, है ना, समझ रहे हो बात को, और फिर ऐसे होगा, है कि नहीं, ऐसे ही होगा। तो इस तरीके का जो ऑप्शन है, ठीक है, ये इस तरीके का ऑप्शन।
अब देखो ये वाला जो घर है, ये वाला घर और ये वाला घर दोनों सेम है। तो हम जो ये वाला ऊपर वाला घर है वो इसके जैसा बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है आपको एक एक्स्ट्रा लाइन दिख रहा होगा, ये ऐसे ड्रॉ किया गया है नीचे की तरफ, है ना। नीचे की तरफ क्या किया गया है बच्चों, ड्रॉ किया गया है। तो ये कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर मानेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए ये जो है ये हम इसको किनारे की तरफ नहीं यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये लाइन जो है किनारे की तरफ ड्रॉ नहीं होगा, ये लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो इस तरह का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला सवाल है कि इसमें जो है हमें बताना है क्या कि यहाँ पे ये सीरीज के जगह पे क्या आएगा, ठीक है। पहले देखो प्लस का साइन यहाँ पे था, फिर प्लस का साइन यहाँ आया, फिर प्लस का साइन तीसरा जगह पे आ गया। तो फिर हम लोग ऐसे करेंगे, अब इस बार जो प्लस का साइन है वो यहाँ नहीं यहाँ बनेगा, ठीक है, चौथा स्थान। तो अब प्लस का साइन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, ठीक है बच्चों। चलिए अगला सवाल है, यहाँ पे देखो जो बराबर था, बराबर जो था, या फिर आप गुना को लेकर के चलो, बराबर जो था डॉट को लेकर के चलते हैं, ठीक है, डॉट। ये जो डॉट है, ये जो डॉट था पहले, ये डॉट यहाँ पे था, ठीक है, डॉट यहाँ पे। फिर एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गया तो डॉट यहाँ हो गया। फिर एक बार और चढ़ा तो डॉट यहाँ पे आ गया। अब आखिरी बार जब होगा तो डॉट जो है यहाँ पे रहेगा, बीच में यहाँ पे। यहाँ पे डॉट किस फिगर में है, सिर्फ एक ही फिगर में है, ऑप्शन नंबर डी में जो है डॉट वहाँ पे था, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों की देखो, यहाँ पे जो है एक एक लाइन जो है वो घटते जा रहा है। क्या हो रहा है, एक एक लाइन क्या हो रहा है बाबू, घट रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे कितना लाइन्स है, एक दो तीन, एक दो तीन चार और एक पांच लाइन था, यहाँ पांच लाइन था, यहाँ चार लाइन था, यहाँ तीन लाइन है। तो यहाँ सिर्फ कितना बचना चाहिए, दो लाइन बचना चाहिए, और दो लाइन से पिक्चर जो है सिर्फ ये बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो, ये जो तीर है ना, इसको बच्चों ये तीर को इधर घुमा दिया, इस तरफ घुमा दिया। तो ये क्या है, 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, जैसे घड़ी का सुई जो है उल्टा घूमती है, घड़ी की सुई जैसे उल्टा घूमती है। तो ये क्या किया गया है, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो घुमाया गया है 90 डिग्री, ठीक है। और फिर इसको भी, अगर इसको भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऐसे होगा। और जब इसको भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इस तरीके का एक शेप जो है बच्चों हमें जो है देखने को मिलेगा, ऐसे, है ना। और बीच में ऐसे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है बाबू, इस तरह का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो है सी में हमें देखने को मिल रहा है। और जो तीर का संख्या है, ध्यान दे, जो ध्यान दे, बीच में डॉट का संख्या वो भी बदल रहा है। जो बीच में डॉट का संख्या है वो भी बदल रहा है। पहले जो बीच में लाइन बनाया गया वो तीन था, फिर दो लाइन बनाया गया, फिर एक लाइन बनाया गया, मतलब यहाँ एक भी लाइन नहीं होगा, इसमें जो है वो एक भी लाइन नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो क्या है, इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है यहाँ पे, इसमें जो है हो क्या रहा है कि हमें जो है कंप्लीट करना है। जैसे ये दोनों पिक्चर आपस में रिलेटेड हैं बच्चों, उसी तरह हमें यहाँ पे पिक्चर को रिलेट करना, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि इस पिक्चर को जो है घुमा दिया है, घुमा क्या दिया है कि जो ये वाला जो जगह था, ये वाले डायगोनल को यहाँ पे रख दिया है, ये वाले डायगोनल को कहाँ पे रख दिया है, यहाँ पे। ध्यान से सुनो मेरा बात, ये पिक्चर को सिर्फ घुमा दिया, ठीक है। तो हम भी जो है इसी तरह का पिक्चर एक बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे पिक्चर मान लो बनाए, और उसके चारों कोनों पर स्क्वायर जो है हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि कौन सा स्क्वायर रंगा रहेगा, कौन सा स्क्वायर नहीं रंगा रहेगा। तो देखो जो पिछला बार स्क्वायर था, पिछला बार ये वाला स्क्वायर रंगा हुआ था, तो इस बार जो है ये वाला स्क्वायर रंगा रहेगा, बाहर वाला, ये ऐसे बाहर वाले यहाँ पे जो है रंगा जाएंगे। तो इस तरह का जो है ये बाहर वाला देखो यहाँ ऑप्शन सी में रंगाया गया है, और अंदर वाला जो है यहाँ पे रंगाया गया। तो ऑप्शन सी जो है क्या है बच्चों, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था बच्चों, दो दो भी थे, है ना, ऐसे ऐसे करके दो शेप था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही शेप आया, है ना। और फिर क्या हुआ है, ये जो शेप था ये ऐसे था, तो इसको क्या कर दिया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस शेप को जो है घुमा दिया, है ना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर भी जब हम लोग इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जो शेप है वो बिल्कुल इस तरह का आ जाएगा, और जो डॉट है वो भी एक डॉट आएगा, और वो भी खाली जो है वो डॉट आएगा, ठीक है, क्या आएगा, खाली डॉट आएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या है बच्चों, सही उत्तर है। 19 सवाल में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है सबसे जो लास्ट में है, जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले आएगा, फिर बीच वाला बीच में आ रहा है, और फिर उसके सबसे अंदर। देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या है, एक वृत्त जो है सबसे लास्ट में है, फिर इसके बाद एक त्रिभुज है, ठीक है, और फिर त्रिभुज के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो शेप है ऑप्शन नंबर बी में जो है हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। 20 वाला सवाल देखते हैं, 20 क्वेश्चन नंबर
ठीक है। 20 क्वेश्चन नंबर में क्या बोला जा रहा है, 20 क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये पिक्चर है, ये वाला जो पिक्चर है 20 वाला सवाल, इसको क्या किया गया है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसका उल्टा दिशा में 90 डिग्री घुमाया गया। तो जब इस पिक्चर को भी 90 डिग्री उल्टा घुमाएंगे तो ये कैसा पिक्चर बनेगा, ऐसा, ठीक है। और इसके ऐसा बन जाएगा, ठीक है कि नहीं, ऐसा बनेगा, है ना। और ये ऐसे आके ये पिक्चर 90 डिग्री अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे भाई तो कैसा बनेगा, ऑप्शन सी में जैसा दे रहा है वैसा बनेगा, लेकिन हम लोग इसको बनाने का जो है कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको 90 डिग्री जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ना। तो डब्ल्यू बन रहा है तो ये ऐसे डब्ल्यू बनेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। और ये यहाँ पे जो है एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है बच्चों, सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे किस तरह का जो पिक्चर है वो फिट होगा। तो ऐसे कोई एक पिक्चर जो है वो फिट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ऐसे पिक्चर फिट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखो, यहाँ पे इस तरीके से एक ऐसे पिक्चर जो है यहाँ पे फिट होना चाहिए, और वो जो है ऐसे होना चाहिए, फिर ऐसे करके ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का जो शेप है बच्चों वो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में जो है इस तरीके का शेप है। यहाँ पे देखो ऐसा शेप जो है वो फिट हो जाएगा ऐसे, फिर आएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से इस तरीके का जो शेप है ऑप्शन नंबर ए में जो है हमें देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल जो है इसी तरीके का सेम शेप जो है वो कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में जो है बिल्कुल सेम जो है इसी तरीके का जो शेप है वो बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 24 सवाल में क्या है, यहाँ पे कैसा शेप आएगा, अगर हमें क्या करना है, त्रिभुज को जो है वो कंप्लीट करना है ना, त्रिभुज को कंप्लीट करना है तो इस तरीके से आएगा, है ना, ऐसे बन जाएगा। और ऐसा जो शेप है वो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं आप बन रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है ऐसा ही से। अब 25 सवाल देखा जाए, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, मिरर इमेज बनाना है। तो देखो ये जो टी है ये किधर रहेगा, इस साइड रहेगा। टी जो है वो इधर रहेगा, दूर रहेगा मिरर से। टी जो है वो मिरर से क्या रहेगा बच्चों, दूर रहेगा, ठीक है। टी जो है वो मिरर से दूर रहेगा। और ये जो भी है, हाँ, उल्टा करके भी बन रहा है ना, भी उल्टा करके बन रहा है, तो ये यहाँ पे पास में रहेगा। पास वाली चीज़ें पास में रहती है, ठीक है। तो ऐसे, ऐसे, ऐसे है, ठीक है, फिर ऐसे है, और फिर यही चीज़ को जो है ऐसे करके, तो इस तरीके का कुछ शेप जो है ऑप्शन नंबर ए में जैसा बन रहा है वो जो है बनेगा, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ पे कैसा शेप बनेगा, इस तरीके का शेप जो है वो बन जाएगा। तो इस तरीके का शेप कहाँ है, अब देखो डॉट जो है वो नीचे रहेगा, एक डॉट यहाँ पे रहेगा, और ये तीर का निशान ऐसे रहेगा। तो ये इस तरीके का शेप ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल रहा है। इसके जैसा जो है कहाँ बनेगा बच्चों, तो ये एस है, एस को उल्टा करोगे तो ऐसा शेप बनेगा, और दो ट्राइंगल जो है इधर रहना चाहिए, है ना। तो इस तरीके का शेप ऑप्शन नंबर डी जो है वो दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा शेप बनेगा, ऐसे एक छोटा सा त्रिभुज है, फिर एक बड़ा सा त्रिभुज है, और उसमें जो है कट लगा है, कट लगा है ऐसे। तो इस तरीके का शेप ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा क्या इसका सही उत्तर, एक मिनट, इसका ऑप्शन नंबर सी ही उत्तर होगा। और ये जो फैला रहेगा, ये देखो मिरर से दूर फैला है, ये फैलाव कहाँ है, मिरर से दूर, तो यहाँ भी फैलाव जो है मिरर से दूर ही होगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। यहाँ पे देखो पेपर फोल्डिंग का जो है सवाल आया है। ये देखिए एक बार फोल्ड किया तो 3 डॉट आया, जब इसको हम लोग खोलेंगे तो यहाँ पे भी 3 डॉट आएगा, 1 2 3। और फिर जब इसको यहाँ खोलोगे, ठीक है, और फिर यहाँ खोलोगे तो यहाँ भी 3 डॉट आएगा, और यहाँ भी 3 डॉट आएगा, ठीक है। तो टोटल इस तरीके से जो है डॉट बनाओगे तो ऑप्शन बी की तरह जो है वो शेप जो है खुलेगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि इसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, और यहाँ पे क्या है, एक डॉट एक ऐसे खाली कर दिया, है ना। तो जब इसको खोलोगे तो यहाँ पर भी एक खाली रहेगा, है ना, है कि नहीं, यहाँ पर भी खाली रहेगा, ठीक है। और जब पूरा ये जब कंप्लीट होगा, जब ये कंप्लीट होगा बच्चों, तो एक जो है यहाँ पे है, तो उसी तरह एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके का जो शेप है ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक कट मार दिया तो एक कट यहाँ पर भी मारेगा, ठीक है, और एक कट यहाँ पर भी लगेगा, और एक कट यहाँ पर भी लगेगा। तो ऑप्शन ए की तरह जो है वो शेप बनेगा, ठीक है। इसमें 4 सर्किल बन जाएगा, एक सर्किल यहाँ, एक सर्किल यहाँ, एक सर्किल यहाँ, ऑप्शन डी की तरह, ठीक है। चलिए अगला सवाल है प्रश्न चित्र, अगर इन सबको एक साथ जोड़ दोगे तो कैसा शेप बनेगा। तो ऑप्शन ए की तरह जो है बच्चों वो शेप बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये जो बड़ा वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है,
और एक और छोटा चतुर्भुज है यहाँ आएगा, और ये जो ट्रायंगल है वो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए, सी ऑप्शन जो है वो कहाँ पे लग रहा है। तो देखो ये वाला और ये वाला, इन सबको सटा दो और इसको भी सटा दो। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में एक बार हम करवाए थे, वही सवाल है ये वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको अगर हम लोग फिट करें तो क्या आएगा, ये यहाँ पे फिट हो जाएगा बड़ा वाला, और फिर उसके बाद एक देखो सेमी सर्कल था तो वो यहाँ पे फिट होगा, और ये दोनों जो डिब्बा है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगर इन सबको सटाएं एक साथ तो ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन डी। कैसे, देखो ये वाला जो शेप है ये ऐसे है ना, ये वाला शेप कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये जो ऊपर वाला शेप है वो यहाँ पे आ गया, और ये तो तीनों को सटाएं तो ऐसा शेप बन गया। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र। हमें क्या बताना है कि ये जो चीज है ये ऐसे इस तरीके का जो शेप है वो किस फिगर में छिपा हुआ है। तो देखो ये जो शेप है वो यहाँ पे छिपा हुआ है, ऐसे हम मार्क कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये जो शेप है वो यहीं पे छिपा हुआ था। ठीक है, चलिए ये शेप कहाँ छिपा हुआ है, ऐसे खुश यहाँ पे छिपा हुआ है ना। अब देखो ये वाला जो शेप है ये कहाँ पे छिपा हुआ है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी में छिपा हुआ है। देखो ऐसे है, ऐसे आया, फिर ऐसे, 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 और फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे छिपा हुआ था। 40 सवाल में देखो ये वाला जो चीज है वो कहाँ पे छिपा हुआ है, यहाँ पे छिपा हुआ है, ऐसे है ना, पेड़ एक खुला हुआ वो भी, ऑप्शन नंबर ए में। 41 सवाल, अब देखो हमारे मैथ्स के जो है वो सवाल आना शुरू हो गए। ठीक है, मतलब कि जो हमारे अब हिंदी जो रीजनिंग के सवाल थे बच्चों वो खत्म हो गए। अब जो है हमारे पास किसके सवाल हैं, मैथ्स के सवाल हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट सवाल बोला जा रहा है, 300 मिलीमीटर की पानी, ठीक है, 300 मिलीमीटर की पानी की 17 बोतलों तथा 130 मिलीमीटर की जूस की 30 बोतलों को एक जग में खाली किया गया। जग में लीटर में कुल द्रव्य है, तो कुल द्रव्य कितना आएगा बच्चों, 30 मिलीमीटर और 30 मिलीमीटर की पानी की 17 बोतलें और 130 मिलीमीटर की जूस की 30 बोतलें। अब देखो ये ऐसा कितना बोतल है, 17 है, तो ये कितना हो जाएगा, 17 या 5100 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना, 5100 मिलीमीटर, है ना। और ये देखो 130 मिलीमीटर और 30 बोतल है, तो 13 या चलेगा, 13 13 26 13 39, 39 आ जाएगा, और 39 पे कितना आ जाएगा, डबल जीरो। ठीक है, डबल जीरो। अब देखो जीरो जीरो, 9 और 1 10, ठीक है, 5 3 8 1 9, 9000 मिलीलीटर आ जाएगा। अगर हम लोग इसको लीटर में बदले, क्योंकि हमें कुल द्रव्य लीटर में चाहिए, तो हम जो है मिलीलीटर को लीटर में कैसे बदलते हैं, 1000 से भाग करके। जब इसको 1000 से भाग करोगे तो 9 जो है वो उत्तर आएगा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है, 20.0925 का सरलतम भिन्न रूप है। मतलब हमें इसे क्या करना है बच्चों, सरल भिन्न रूप में जो है वो लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर भिन्न रूप में लिखना है तो पॉइंट तो रहेगा ही नहीं। ठीक है, देखो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, 20 जीरो 925। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट है वो कितने अंकों के बाद लगा है भाई, जो पॉइंट है वो 4 अंकों के बाद लगा है, तो नीचे जो है एक पर 4 जीरो जो है वो आ जाएगा, एक पर कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। और फिर जब इसको आप फर्दर जो है सॉल्व करोगे, 5 से काटोगे, 2 से काटोगे, जब अंतिम सॉल्व करोगे तो ऑप्शन सी वाला जो है सही उत्तर आएगा। ठीक है, आप बस मिलाते चलिए कि कौन क्वेश्चन सही हुआ कौन गलत। अगर सेट ए होगा तो क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो सेम ही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, सुरेश अपने चाचा से मिलने प्रातः 9 बजे अपने घर से चला। ऊपर ऊपर, सुरेश जो है अपने चाचा से जो है मिलने के लिए सवेरे 9 बजे चला। वह 10 मिनट पैदल चला, 1 घंटा 5 मिनट बस में यात्रा, और फिर 15 मिनट पैदल चलकर अपने चाचा के घर पर पहुंच गया। वह वहां 3 घंटा 20 मिनट रुका और सायं 30:30 बजे अपने घर पहुंचा। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा, मतलब कि वापस आने में जो है उसे कितना समय जो है वो लगा। ये जो है क्या बोला जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों देखो सबसे पहले जो है क्या, ये 3:30 में क्या हो रहा है, घर जो है अपना आ रहा है, और ये जर्नी शुरू कब हुआ था, 9 बजे से शुरू हुआ था। अच्छा जी, 9 बजे से शुरू हुआ था तो 10 मिनट पहले पैदल चला, है ना, 10 मिनट पैदल चला, फिर 1 घंटा 5 मिनट पैदल चला, मतलब 5 मिनट और 1 घंटा जो है ऊपर अलग लिख ले रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट बस की यात्रा की, फिर 15 मिनट पैदल चला, फिर 15 मिनट पैदल चला और चाचा के घर पहुंच गया। ठीक है, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा बाबू, 5 5 10 और
2 और 1 3, मतलब कि 1 घंटा 30 मिनट में जो है 1 घंटा 30 मिनट में वो पहुंच गया होगा। तो 9 बजे से 1 घंटा 30 कितना होगा, 9 से 10 बजेगा, 10 बज के 30 मिनट पे कहाँ पहुंच गया, अपना घर पे पहुंच गया चाचा जी के। वहां वो कितना रुका बाबू, 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा रुका होगा तो पहले 12 बजेगा, 2 घंटा, फिर 1 बजेगा, ठीक है, 1 बजेगा, 1 बजेगा। अब देखो ये 30 मिनट में 20 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 बज के 50 मिनट, ठीक है, 1 बज के 50 मिनट। लेकिन 1 बज के 50 मिनट जब हुआ तो वो अपना घर कब पहुंच रहा है, 3 बज के 30 मिनट पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो मान लो अगर हमको इसको 2 बजाना है तो इसमें कितना जोड़ दिए, 10 मिनट जो है नीचे एक्स्ट्रा हम लिख दे रहे हैं, 10 मिनट जो है इसमें जोड़ दिए हैं, 2 बज गया। अब 2 से अगर इसको 3 बजाना है तो 1 घंटा लाना होगा, ठीक है, 1 घंटा लाना है। और अगर देखो 30 मिनट यहाँ पे और 10 मिनट यहाँ पे, 1 घंटा देखो, 10 मिनट यहाँ वाला और 30 मिनट यहाँ वाला, 1 घंटा 40 मिनट जो है क्या होगा, समय जो है लगा होगा वापस यात्रा करने में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, सभी अंकों 4207 का प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर हमें बताना है, ठीक है। मतलब कि हमें करना क्या है बच्चों की, 4 अंकों का जो है इससे सबसे छोटा संख्या बनाना है और सबसे जो है वो बड़ा संख्या भी बनाना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं नीचे। ये जो है आपको रफ वर्क करने के लिए दिया गया था, ये बच्चा जो है वो रफ वर्क नीचे किया था, ठीक है। चलो अब देखो अगर इससे हम लोग को सबसे बड़ा संख्या बनाना है तो सबसे पहले बड़ा लिखना होगा, 7420, इससे सबसे बड़ा हो गया। और अगर इसका सबसे छोटा संख्या बनाना है तो सबसे पहले छोटा लिखना होगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 2 4 7 लिख देंगे। देखो ये जो 0 है ये कोई अंक नहीं माना जाता है, ये क्या है, ये 3 ही अंक का संख्या है, इसीलिए इसको लिखेंगे 2047। अब इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है बताओ, तो माइनस करोगे तो 53 और 73 जो है उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 45 नंबर सवाल। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो देखो बच्चों 90 का क्या होता है, 90 को हम लोग लिखते हैं 15 छक्के में 90, 15 छक्के में 90, मतलब कि दो 9 इंटू 10 है, 9 इंटू 10 है, मतलब 2 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है, 9 इंटू में 10 इंटू में 5 करोगे तो आएगा, है कि नहीं, 3 तिहाई 9 और 2 बचे 10, तो यही है। तो इसका जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 इंटू में 3 का पावर 2 इंटू में 5। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी देख सकते हैं। 90 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से जाएगा तो 45, फिर 3 से जाएगा तो 15, फिर 3 से जाएगा तो 5, ठीक है कि नहीं, तो आ गया हमारा उत्तर। अब देखो बोला जा रहा है यदि इतना को 1.25 से भाग दिया जाता है तो ये आता है, लेकिन अगर यदि इतना को भाग दिया जाएगा 12.5 से तो कितना उत्तर आएगा। देखो यहाँ पे जो है क्या बात हो रही है कि 1.25 से भाग इसको दिया तो कितना आया, 0.6 आया, ठीक है, 0.6। हमें क्या करना है बच्चों, 9 पॉइंट नंबर जो है वो सेम ही है, ठीक है, और इसको डिवाइड कितना कर रहे हैं, 12.5 से जो है भाग दे रहे हैं, ठीक है, 12.5 से। तो हमें बताना है कि दशमलव में वो आएगा कितना, दशमलव में वो आएगा कितना। देखो पहले जो था इसके पास 2 पॉइंट था, 2 पॉइंट था, तो आखिरी में कितना पॉइंट बचा, 1 पॉइंट बचा, ठीक है, 1 पॉइंट बचा। तो अब देखो अब इसके पास कितना पॉइंट है, यहाँ से 3 पॉइंट, इधर से कितना हो गया, 3 पॉइंट, है ना, और इधर से हो गया बाबू 1 पॉइंट, है ना, तो कितना हो गया, 4 पॉइंट, है ना, 4 पॉइंट। तो जो हमारा उत्तर आएगा बाबू, जो उत्तर आएगा वो हमारा कितने पॉइंट के बाद आएगा, 3 पॉइंट के बाद जो है वो उत्तर आएगा, 3 पॉइंट के बाद आएगा। क्योंकि देखो यहाँ 2 पॉइंट के बाद था, है ना, 2 पॉइंट के बाद डिवाइड किया तो 1 पॉइंट के बाद उत्तर आया। तो उसी तरह यहाँ से अगर 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, 4 दोनों मिलके 4 ही पॉइंट होगा ना, 4 पॉइंट, तो 1 कम हो जाएगा, तो 3 पॉइंट के बाद रहना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, ना कि बी। बी जो है वो गलती मार्क हो गया है, ऑप्शन सी ही जो है इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखो, यहाँ पे जो है इस सब का जो है योगफल हमें करना है। क्या करना है, इस सबको जो है हमें क्या करना है बाबू, योगफल करना है, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, आप जो है इस प्रश्न को जो है खुद से सॉल्व कीजिए, हम जो है पेज ले आते हैं जिससे जो है हम इसको सॉल्व कर सके आराम से, ठीक है। पेज नहीं कुछ नहीं आ रहा है।
ठीक है, चाहे छोड़ो, कोई पेज लाने का जरूरत नहीं है, यहीं पे जो है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है, योग फल करना है। देखो भाई, अगर जोड़ने में आपको हो सकता है कभी ऐसे जोड़ने में दिक्कत होता है, तो आप पहले इसको ऐसे सजाइएगा। 1 पॉइंट क्या है, 1 है, फिर है 1.01 है, ठीक है, 1.01 है, फिर क्या है 1.001 है, फिर क्या है 0.01, 0.01 है, और फिर उसके बाद क्या है 11.01 है ना, 11.01। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो एक के सामने एक, और एक दो तीन, तीन आ जाएगा, और इसके सामने एक ही रहेगा, और ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 14.1 है ना। अच्छा एक लास्ट ये भी था, सॉरी ये भी हम इसको छोड़ ही दिए, 14.131 आ गया। तो अब इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, 1.1001 इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है बाबू, ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 1, और फिर 1 3 2, 4 और 1 हो गया 5 2 1, तो 125.2311 जो है ऑप्शन सी जो है इसका क्या होगा, सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड रहता है। तो अभाज्य संख्या का हमेशा गुणनखंड क्या रहता है, एक जो है हमेशा गुणनखंड रहता है। ठीक है, अगला है, भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भागफल 16 है और शेषफल 27 है, तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, भाज्य क्या होगा, तो इसका जो है आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू, है ना, भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक गुने में भाजफल। मतलब कि ये जो भाजक है, भाजक, ठीक है, भाजक गुने में भाजफल, गुने में भाजफल, और प्लस में क्या करते हैं रिमाइंडर, जो प्लस में शेषफल बच जाता है, प्लस क्या कर देते हैं, शेष कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अब सब 51 और 16 को क्या करते हैं, गुना करते हैं, और उसमें क्या जोड़ देंगे बच्चों, 27 जो है जोड़ देंगे। ठीक है, 27 जो है जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो जब 51 और 16 को जो है हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 51 और 16 को गुना करके इधर देखते हैं। ठीक है, 6 6 25 और 51 है ना, 6 1 8, 816 आ जाएगा। ठीक है, और 816 में जब 27 जोड़ोगे बाबू तो क्या आएगा, 843 आएगा। तो आपका जो ए ऑप्शन था वो सही उत्तर था। अगर जो भी ए ऑप्शन दिए होंगे तो वो उनका बल्ले बल्ले होगा, बाकी सबका लल्ले लल्ले हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो सवाल है उसको पढ़िए बाबू, का बोला जा रहा है, हमें जो है इसको प्लस करना है, प्लस करना है। ठीक है, प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 है ना, 3 क्या है, 3 है, 3 है, ठीक है, 3 है, 3 में क्या जोड़े बाबू, 3/100, 3/100 कहने का मतलब 0.03 है ना, 3/100 कहने का मतलब यही हुआ ना, 0.03, 3/1000 है मतलब कि 0.003 है ना, 3 अंकों के बाद पॉइंट, और 3 पे अब के कितना जीरो बैठा दिया बाबू, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 अंकों के बाद 0 0 0 0 2 2 4 1 5 और 1 3 यहाँ जाके आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसका उत्तर क्या होगा, 3 0 0 3 3 0, और ये क्या आएगा 6, है ना, ना सॉरी, ये क्या आ जाएगा, ये 3 आएगा, 3 आएगा, इधर तो 0 था, तो 3.00 ये आना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, सायं 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के बीच में मध्य बना कौन होगा। अब देखो 6 बजे, जब घड़ी में जब 6 बजेगा बच्चों, तो कैसे 6 बजेगा, यहाँ पे होता है 12 मिनट और यहाँ पे होता है 6 मिनट। तो जो घड़ी का सुई है वो मिनट का सुई ऊपर रहेगा, और जो आवर वाला सुई रहेगा वो नीचे रहेगा। अब देखो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बच्चों कितना है, 180 डिग्री का, और 180 डिग्री को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सरल कोण जो है वो बोलते हैं। ठीक है, एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तीलियां हैं, दो संगलन तीनियों के बीच में कोण कितना होगा। ठीक है, दो संगलन कोण कितना होगा। तो देखो मान लो जो पहिया है, ठीक है, मान लो हमारे पास जो पहिया है उसमें 4 तिल्ली है, क्या है, 4 तिल्ली, 1 2 3 4, 4 तिल्ली है, तो इनके बीच में कोण कितना बन रहा है, 1 2 3 4। अगर 4 तिल्ली है तो 4 कोण बन रहा है, तो उसी तरह से हमारे पास क्या होगा, 24 तिल्ली होगा।
क्या होगा बच्चों, 24 तिल्ली। तो 24 तिल्ली में कितना बनेगा, 24 कोण बनेगा। तो 24 कोण का जो एंगल है, 24 कोण का जो एंगल है बाबू, 24 कोण का एंगल कितना होगा, आप एक बार जब गोल घूमते हैं पूरा एक बार गोल, तो कितना आता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ से जो एक कोण है, एक कोण का माप कितना हो जाएगा, 360 बटे में 24, और 24 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 15 जो है वो आ जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। मतलब कि यहाँ पे आपको दिया गया और बताना है कि कौन जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक है, सबसे क्या है बाबू, अधिक है। तो आप खुद ही बताइए, यहाँ पे गुना करके भी दिया गया है। 14 गुने 14 क्या है, 196 है, 192 है, 212 है, 280 है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित आयतों में से किसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक पूछा है। यहाँ देखो सबसे कम मार्क कर दिया, ये क्या बेवकूफ़ी वाला बात है। देखो डी में क्या है, सबसे अधिक तो हमारा ये 280 वाला है कि नहीं, 280 वाला जो है वो सबसे अधिक है ना। निम्नलिखित आयतों में से स्क्वायर सेंटीमीटर में सबसे अधिक कौन है, 280 वाला सबसे अधिक है कि नहीं। ए में क्या है, अरे गलत कैलकुलेशन भी किया है, 280 नहीं, 18 और 10 को जोड़ोगे तो 180 आएगा, गुना करोगे तो 14 14 का 196 आ जाएगा। 12 और 16 को गुना करते हैं तो कितना आता है, गुना करके देखते हैं भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है, हम लोग को गलत भी करवा देगा। 12 छक 72 और ये 12, ठीक है। तो 2 7 2 9 192, ये 192 आएगा, और ये 17 और 11 को 187 आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ सबसे ज्यादा कौन यहाँ पे है, सबसे ज्यादा जो एरिया है वो किसका है, हाँ सबसे ज्यादा एरिया किसका है बाबू, आयत 196 का जो एरिया है वो क्या है, ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि भैया, कुछ लोग क्या कहेंगे कि ये जो आयत नहीं है, ये क्या है, आयत नहीं है, 14 14 जो है वो आयत नहीं है। तो हम आपका जो है संतुष्टि के लिए बता दें कि हर एक वर्ग क्या होता है, आयत होता है। तो ऑप्शन जो है बी ही सही है, ऑप्शन ए सही नहीं है, बी सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पी क्यू आर एस द्वारा हल किए गए, यहाँ पे ग्राफ का सवाल है, ग्राफ का हम बहुत सवाल कराए हैं। तो पी क्यू आर एस जो है क्वेश्चन जो है वो हल किया है एग्जाम में। ठीक है, तो बोला जा रहा है ज्ञात कीजिए क्यू आर ने मिलाकर, क्यू और आर मिला करके, क्यू और आर मिला करके मतलब 6 और 10, क्यू और आर 6 और 10 कितना हो गया बच्चों, 16 हो गया। ठीक है, 16। और पी और एस, पी और एस कहने का मतलब इन दोनों को मिला के कितना अधिक है, पी और एस को जोड़ोगे तो 4, और ये यहाँ पे क्या है 8, 8 4 कितना हो गया 12। तो देखो 16 जो है 12 से कितना अधिक है, 16 जो है 12 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो यही जो है हमसे पूछ रहा था, तो 4 जो है वो सही उत्तर है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल पढ़िए, 33/40 में से क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो। बोला जा रहा है कि 33/40 में से क्या घटाया जाए कि हमें क्या प्राप्त हो बच्चों, 11/40 जो है वो प्राप्त हो। ठीक है, 33 में से क्या घटाया जाए कि हमें 11/40 जो है वो प्राप्त हो। ठीक है, मान के चलिए x घटाते हैं। ठीक है, क्या बोलो, 33/40 में से, 33/40 में से जो है क्या घटाया जाए। तो मान लो हम x घटाते हैं तो हमारा जो उत्तर आता है वो कितना आता है, 11/40। ठीक है, अब देखो अगर हमको x निकालना है तो x निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये जो 33/40 है इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, 11/40 जो है बच्चों घटाना पड़ेगा। और जब इसको घटाएंगे हम लोग 11/40, ठीक है, तो कितना आएगा हमारा उत्तर, कितना आएगा, 33 माइनस में 11, 22/40 आ जाएगा। और इसको जब काटोगे तो क्या आएगा, 11/20 जो है वो उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, एक दुकानदार 1 रुपए में 5 टॉफी की दर से खरीदता है तथा 1 रुपए की 4 टॉफी के दर से बेचता है। ठीक है, मतलब कि 1 रुपया में 5 टॉफी खरीदा, 1 रुपया में 4 टॉफी बेचा। रुपया 125 का लाभ कमाने के लिए वो उसको कितना टॉफी जो है वो बेचना होगा। ठीक है, 125 रुपया लाभ कमाना है। तो देखो भाई, यहाँ पे जो है उसको लाभ कितने का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है 1 रुपया में 5 टॉफी है, 1 रुपया में 4 टॉफी बेच रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जो एक टॉफी है, एक टॉफी जो है बच्चे, इसका क्या है, एक टॉफी का फायदा हो जा रहा है इसको, है कि नहीं, एक टॉफी का फायदा हो जा रहा है ना बाबू, है कि नहीं, एक टॉफी का फायदा हो जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं, एक दुकानदार को 1 रुपए में 5 टॉफी के दर से खरीदता है। ठीक है, तो देखो यहाँ जो सीपी इसका है बाबू, जो सीपी है वो कितना है, सीपी जो है अगर हम बोले कि एक टॉफी कितने रुपए में खरीदेगा। ठीक है, अगर 1 रुपया में 5 टॉफी खरीदता है तो एक टॉफी कितने खरीदेगा, 1/5 रुपया में, है ना।
और एक टॉफी को वो बेच कितने में रहा है, 1/4 रुपया में। कितने में बेच रहा है बाबू, 1/4 रुपया में जो है वो बेच रहा है, ठीक है। तो अगर जो है यहाँ से लाभ हम पूछे कि लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना होता है, 1/4 में से बोलोगे कि 1/5 माइनस कर दो, यही तो प्रॉफिट हो रहा है बाबू, है ना। तो 1/4 में से 1/5 माइनस करोगे तो 20, 1/20 आ जाएगा, ठीक है, 1/20, 1/20 आ जाएगा बाबू। कितना आ जाएगा, 1/20 जो है वो सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है, 1/20 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है ना बउआ, ऊपर वाला प्रॉफिट है, एक का मान कितना है, एक का मान 125 है, एक का मान 125 है, तो 20 का मान कितना हो जाएगा, 20 गुना में 125, ठीक है, 20 गुना में 125, और इसको जब गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2500 जो है ये आ जाएगा। तो उसे 2500 टॉफियां बेचना पड़ेगा अगर उसको उतना का लाभ कमाना है तो। एक वर्गावार पार्क का भुजा 50 मीटर है, इसमें अंदर की ओर चारों ओर 2/5 का जो है पथ बनाया गया, तो इस पथ को समतल कराने पर 10 रुपया प्रति वर्ग है। तो हमसे इसका जो है पैसा पूछा जा रहा है, कितना पैसा लगेगा, है ना। तो देखो क्या है बच्चों, एक वर्गाकार है, वर्गाकार मतलब मान लो इस तरीके का वर्गाकार जो है वो हो, ठीक है। इसके अंदर भी जो है एक वर्ग बनाया गया, और जो पथ है इसका जो चौड़ाई है वो कितना है, 50 है, 50 है। अब बउआ देखो 50-50 दोनों से घटेगा, इसका जो चौड़ाई है वो कितना है, 2.5, 2.5 है। देखो 2.5 यहाँ से, 2.5 यहाँ से घटेगा तो कितना घट जाएगा, 5 घट जाएगा। तो इसका जो साइड होगा अंदर वाले का वो कितना है, 45 जो है अंदर वाले का साइड हो जाएगा। अब देखो अगर हमको एरिया ऑफ पाथ निकालना है तो क्या करना होगा, बड़ा वाला जो है उसमें से छोटे वाले का एरिया जो है घटाना होगा। बड़ा वाला का एरिया क्या हो जाएगा, 50 × 50, 2500, है ना। और जो छोटा वाला एरिया है उसका अगर 45 का स्क्वायर करके देखे तो कितना आता है, करना पड़ेगा ना स्क्वायर, पता नहीं है। पचरे 25, हाथ में 2, 4 पचे 20 और 2 22, 4 पचे 20, 4 चौके 16 और 2 18, ठीक है। 5 2 8 और 2 10 और ये 2 2025 आएगा, ठीक है, 2025, 2025, 2025 क्या करेंगे बउआ, एकरा में से माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। 10 में से 5 गया 5, हाँ, 9 में से 2 गया 7, 4, तो 475 आ रहा है, कितना आ रहा है, 475। तो ये जो एरिया है इसका जो एरिया कितना आ गया, 475। लेकिन क्या बोला जा रहा है, हर प्रति मीटर वर्ग का 10 रुपया ले रहा है, तो 475 यूनिट का, 475 का कितना लेगा, 4750 लेगा, है ना। 10 से गुना कर देंगे। अगला सवाल है, टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा, मतलब टीना 55,000 में स्कूटर खरीदती है, 3400 रुपया मरम्मत में खर्चा किया तो स्कूटर को इतने में बेचा, ठीक है। तो देखो इसका सीपी कितना हो जाएगा, 55 + 34, 5 4 9, 5 3 8, इतना सीपी हुआ होगा दोनों मिला के, है ना। और जो इसको बेच कितने में रहा है, 56,030 में बेच रहा है, तो इसका हानि हो रहा है ना बउआ, इसका हानि हो रहा है, उतना में खरीदा इतना में बेचा, तो कितना का हानि हो रहा है, हानि जो है इसे कितने की हो रही है, देखो पहले 55,000 में खरीदा है, 55,000 में खरीदा है, खर्चा कितना किया है, 3 4 100 जो है खर्चा किया है ना। तो जोड़ देते हैं 0 0 4 5 3 8, देखो इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, हानि। तो हानि कितने रुपए का हो रहा है, 56,030 को जो है इसमें से माइनस करके देखते हैं। 0 10 में से 3 गया 7, यहाँ आ जाएगा 3, 8 में से 6 जाएगा 2, मतलब 2370 रुपया का जो है इसको बच्चे हानि हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखो 59th का सवाल का उत्तर क्या होगा। इसमें क्या बोला जा रहा है, हमें हमसे बोला जा रहा है कि इनको जो है सरल करने पर प्राप्त क्या होगा, ठीक है, प्राप्त क्या होगा। तो बाबुआ देखो इन सबका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक है, 22। अब सिर्फ ऊपर वाले का खेल रह गया, 5 + 7, ठीक है, माइनस में 3, प्लस में 9, माइनस में 1, है ना। अब देखो प्लस वाले को एक साथ ले लो, 5 7 5 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा बउआ, 12 और 9 हो जाएगा 21, ठीक है। 21 में से क्या जा रहा है, 3 और 1 4 जा रहा है, बटे में 22, तो क्या आ जाएगा 17 बटे में जो 22 है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60 सवाल का आप बताइए, बोर्ड मास का जो है, ठीक है। आपको जो है बोर्ड मास का रूल याद करना है और इसका जो है बच्चे उत्तर जो है हमें बताना है, जल्दी से बताइए। इसका उत्तर जो है वो क्या आएगा, बोर्ड मास का रूल पर है आधारित, ठीक है, बता दो तो जान जा। चलिए ऐसे भी तो आप एग्जाम में क्वेश्चन खुद ही बनाए होंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, 4 - 1 को जो है पहले सॉल्व करना है, इसका मतलब यही हुआ ना, ठीक है।
4 - 1 को क्या करना है बच्चा, सबसे पहले जो है वो सॉल्व हमें करना है। ठीक है, देखो अब ये जो बार है बाबू, ये बार जो है क्या है, पहले नहीं लगा हुआ। बार जो है वो पहले नहीं लगा हुआ है। ध्यान से देखो, बार जो है माइनस के पहले नहीं लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 4 - 1 निकालेंगे। 4 - 1 कितना होता है, 4 - 1 जो होता है वो कितना आता है बउआ, 3 आता है। और 5 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही। बच्चा बा भी 2 लिखा है, ठीक है, 2। ठीक है कि नहीं, 2 है कि नहीं। अब 16 में से जो है 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। 16 में से 2 जाएगा तो 14। और फिर 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 18 में से 14 बच जाएगा तो कितना बचेगा, 4। और 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या है बच्चों, सही है। अब जो है हम हिंदी के सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हिंदी में पैसेज की तरफ चलते हैं। पैसेज पढ़ते हैं और उसका जो है जवाब बताते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, सभी मकड़ियां, इतना बड़ा काहे हो गया जी, थोड़ा सही छोटे रखें। देखो, सभी मकड़ियां जाले बुनती है, मतलब कि जो सारे मकड़ियां होती है वो जाल बुनती है। जालों से मकड़ियों के 3 कार्य करने में मदद मिलती है। वे मकड़ियों के अंडे उठाए रखने में, खतरे से छिपने में और भोजन पकड़ने में सहायता होते हैं। ठीक है, अब देखो बउआ, उसका काम 3 काम है कि अंडा के लिए, खतरा से छिपने के लिए और सहायक होता है भोजन पकड़ने के लिए। अधिकांश मकड़ियां गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती हैं, जबकि मकड़ी के जाले हल्के रंग के सफेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियां अपने जाले में छिपती है तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, सहायक होते हैं। मकड़ी के जाले चिपचिपे होते हैं। कोई कीड़ा जाल में आया तो चिपक जाता है। वह निकलना चाहता है पर नहीं निकल सकता, वह फंस जाता है। जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियां समझ जाती है कि कीड़ा फंस चुका है। ठीक है, इसीलिए जाले के बिना मकड़ियां वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती है। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है, ये इसके अस्तित्व के लिए जरूरी है। देखो, तो अब इसका आंसर क्या है, यह अनुच्छेद किसके बारे में है बाबू, तो ये मकड़ी के जाले के महत्व के बारे में है। ठीक है, अगला सवाल, मकड़ी के जालों के बारे में क्या सही नहीं है, तो वे अंडे पकड़े रहते हैं, ये भी सही है। वे भोजन पकड़े रहते हैं, ये भी सही है। वे शत्रुओं से रक्षा करते हैं, ये भी सही है। लेकिन वो जल ढूंढते हैं, ये जो है गलत है। फंसा का समानार्थक शब्द क्या है, फंसा का समानार्थक शब्द है चिपक गया। वहां चिपक गया तो अब वो फंस गया है ना। मकड़ियां कैसे जान लेती है कि उनके जाल में कुछ फंस गया है, वे अनुभव करती है, तब ना उन्हें पता चलता है। ठीक है, अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में अस्तित्व शब्द का भाव है। अस्तित्व शब्द का भाव क्या है, जीवित रहना, है ना, इसका मतलब है कि जीवित रहना। ठीक है, चलिए अगला पैसेज है, पुस्तकें मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। मतलब कि जितना भी चीज मानव बनाया है उनमें से एक जो है पुस्तक रहता है, और ये जो है बहुत लंबे समय तक जो है रहता है, कभी जो है बर्बाद नहीं होता। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, मंदिर ढह जाता है। चित्र और मूर्तियां क्षय हो जाती है, किंतु पुस्तकें जीवित रहती है। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती है, जो आज भी उतने ही ताजा हैं जितने तब थे जब लेखक के मन में थे, है ना। ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देता है। ठीक है, अगला, साहित्य में ऐसी ही कोई चीज अधिक जीवित नहीं रहती है जो अच्छी न हो। अच्छी पुस्तकें ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। इसमें आश्चर्य नहीं कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है ना। अच्छा, बोला जा रहा है मानव प्रयत्नों में से सभी उत्पादों में से सबसे जो उपयोगी है वो क्या है, पुस्तक है ना, पुस्तक उपयोगी है। मानव के सभी उत्पादों में से सबसे उपयोगी कृतियां पुस्तकें हैं। अच्छी पुस्तकें के परीक्षण में बची रह सकी है क्योंकि उनमें महान विचार जो है वो रहता है ना, उनमें क्या रहता है, महान विचार रहता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी, अनुचित मतलब कोई चीज गलत है, अनुपयुक्त है। विश्व में अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे
विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करते हैं ना, है ना, तभी तो संभाल के रखते हैं। अनुच्छेद में ढहना का क्या है? ढहना का मतलब है बिखर जाना, है ना। ढहना मतलब कोई चीज ढह गया, वो जो है पूरी तरह से बिखर गया। ठीक है, चलो अगला सवाल है, सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे पैरों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों में मादा नर के समान ही होती हैं, किंतु प्रायः बड़ी होती हैं। ठीक है, वह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। वे पेड़ों पर या खड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं, जिससे उन्हें घात लगाने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। सुनहरा बाज तैरने में दक्ष होता है, अपने पंखों को विस्तृत फैलावे और गर्म हवा की ऊपरी उठती मात्रा की सहायता से इसे बड़ी देर तक तीरता हुआ देखना बड़ा सुंदर दृश्य होता है। ऊपरी उठती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह सुनहरे बाज के विशाल ऊंचाइयों तक बिना पंख फड़काए उठा सकती है। देखो, तो सुनहरा बाज अधिकतर कहाँ मिलता है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। मादा सुनहरे बाज को बड़े आकार होता है। ठीक है, उसका जो आकार है होता है वो कैसे पहचाना जा सकता है? वो बड़ा आकार का होता है थोड़ा सा। घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कौन सा स्थान चाहिए? तो विशाल जो है ऊंचा ऊंचा क्षेत्र चाहिए। ठीक है, शानदार का समानार्थक क्या है? भव्य। भव्य मतलब कोई चीज बहुत शानदार है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम नहीं है? विशाल मतलब बहुत बड़ा, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? नन्हा। नन्हा, तो ये भी इसका विलोम है छोटा, भारहीन। लेकिन विस्तृत मतलब बहुत बड़ा, तो ये क्या है? विलोम नहीं, समानार्थी शब्द है। ठीक है, अगला जो है पढ़ते हैं बाबू, ये लास्ट पैसेज है। ठीक है, रोबोट एक विशेष यंत्र होता है, यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण यह न गलतियां करता है न थकता है, यह कभी शिकायत नहीं करता। रोबोट हमारे चारों ओर है। कुछ रोबोट चीजें बनाने में प्रयुक्त होते हैं, उदाहरण स्वरूप रोबोट कारें बनाने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों के अन्वेषण में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी। कुछ रोबोट घरों की साफ सफाई की सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट शब्दों को ही भी पहचान सकते हैं, वे टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, अधिकांश रोबोट मशीनें जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ थका का समानार्थक शब्द क्या है? निढाल, अवनेशन, निवार्त, खतरनाक। ठीक है, देखो ऊपर हमें पैसेज से बताना है, ये जो मार्क किया ना क्वेश्चन, ये भी क्या है? गलत मार्क किया। देखो अन्वेषण का मतलब क्या होता है? थकना। यहाँ पे देखो ऊपर क्या पैसेज में दिया था कि वो ना ही अन्वेषण होते हैं ना। कहीं तो अन्वेषण था, शिकायत नहीं करता, हम अभी खुद पढ़े हैं, न थकता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अन्वेषण हो जाएगा। रोबोट गलतियां नहीं करते, क्योंकि कंप्यूटर द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करते हैं, इसीलिए जो है गलती नहीं होता है। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट उपयोगी नहीं है? बच्चे पढ़ाने के लिए क्या होता है? नहीं। कार बनाना, टेलीफोन कॉल करना और घर का साफ सफाई करना। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा खतरनाक का विपरीत है? तो खतरनाक का विपरीत होता है सुरक्षित। रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, रोबोट गलतियां नहीं करते, रोबोट बहुत उपयोगी होते हैं। अधिकांश रोबोट मानव जैसा दिखाई नहीं देता, ये गलत है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक अब जो है आपका ये पूरा वीडियो सॉल्व हो चुका है। अगर कोई समर फेज वाला बच्चा देख रहा है जिसका अप्रैल में एग्जाम है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम जो है एक पूरा एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। किसके लिए? नवोदय के लिए। टीटीएस क्लासेस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और आपको हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जो है कितना जो है बच्चों, कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड